भाई ये ट्रंप नेटो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अगर भाई नेटो ही नहीं रहेगा तो ये यूएसए अलायंस किसके साथ करेगा फिर? और एक्चुअली में क्या कोई पंगा हुआ भी है या ये सारे के सारे गोरे मिलकर के पूरी दुनिया का बेवकूफ बना रहे हैं? नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे लेटेस्ट हुए झगड़े और उसके इंपैक्ट के बारे में। हमने देख लिया भाई किस तरह से जेलेंस्की और ट्रंप आपस में जो है ना दादा पोते की तरह लड़ रहे थे, जायदाद के पीछे लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक्चुअल मसला ये है कि यूएसए इस बात को जानता है कि उसका असली जो कारण है, उसका असली जो टॉपिक है वो रशिया है। और अगर रशिया को एक बार निपटा दिया गया तो अमेरिका के लिए आधी दुनिया की मुश्किलें हल हो जाएंगी। पुतिन का रशिया भले ही सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत बाहर से पड़ नहीं रही है। अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए, रशिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उनके पास तेल अपना, राशन अपना, वेपन्स अपने, उनके पास सब कुछ अपना है। बाहर की दुनिया से उन्हें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। फिर भी उनकी जो है थोड़ी बहुत जो जरूरतें हैं वो भारत जैसे दोस्त पूरी कर देते हैं। तो ले दे करके अमेरिका और नेटो की जितनी भी चालें थी वो सारी की सारी रशिया ने पिछले 3 सालों में नाकाम कर दी है। लेकिन फिर भी ट्रंप इस बात को जानता है कि पुतिन और रशिया को निपटाया जा सकता है और इसके लिए उन्हें एक भी हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह की कोई डील साइन करवा दी जाए, किसी तरह से पुतिन को टेबल पर ले आ दिया जाए, कोई इस तरह का मुआहदा दोनों के बीच में साइन कर दिया जाए जहां पर दोनों ही पक्षों का कुछ फायदा हो जाए, तो अमेरिका के लिए दुनिया की आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। भाई देखिए, हुआ क्या है कि अभी पिछले कुछ समय से लेकर के जो ये यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इसने पूरी की पूरी नेटो को एक तरह से एक्सपोज कर दिया गया है। क्योंकि जितना ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज का एक हवा बना हुआ था ना कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास ये है वो है, एक बात बहुत क्लियरली सामने आ चुकी है कि बिना अमेरिका के नेटो कुछ नहीं कर सकता। पूरे के पूरे यूरोप में कुल मिलाकर के 3 देश हैं जो कुछ करने की ताकत रखते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। लेकिन उनकी भी कैपेबिलिटीज, सिर्फ एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, तोप के गोले बनाने की कैपेबिलिटीज भी आप रशिया के साथ मैच नहीं कर सकते। ठीक है, रशिया लाखों के हिसाब से तोप के गोले बना करके, शेल्स बना करके, गोलियां बना करके आप पे दाग देता है और आप हर चीज के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट है। यही बात ट्रंप अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसने किसी तरह से पुतिन को मना लिया तो सारा का सारा मामला उसके फेवर में आ जाएगा। लेकिन यह बात डायरेक्टली ट्रंप जो है वो यूरोपियन यूनियन को समझा नहीं सकता। इसीलिए वो बार बार ये कह रहा है कि तुम लोग इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने और जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया को मजबूर किया है अटैक करने के लिए। तुम्हें किसने कहा था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश करो? तुम्हें किसने कहा था कि नेटो जो है ना यूक्रेन में जाकर के अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रखने की कवायद करे? तुम्हें किसने कहा था भैया रशिया जो है कौन सा तुम्हारे खिलाफ कोई अटैक प्लान कर रहा था? रशिया तुम्हें किस तरह से तंग कर रहा था? बल्कि रशिया तो खुद यूरोपियन पूरे सिस्टम के साथ जो इंटीग्रेट करने की कवायद करने लगा हुआ था। पुतिन शुरू से लेकर के ये बात कहते आए हैं कि हमें भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनने दीजिए। लेकिन तुमने बार बार पुतिन को उंगली कर करके जो है ना मजबूर कर दिया और पिछले 3 साल में तुमने पूरे नेटो को एक्सपोज करके रख दिया है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज है ही कुछ नहीं। और ट्रंप एक चीज और जानते हैं। देखिए भैया, हुआ क्या था कि 2022 और 23 में एक रिसर्च की रिपोर्ट जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के टेबल पर रखी गई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि देखिए, आज की डेट में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो रूस है, ना मैक्सिको है, ना ईरान है। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। अगर चाइना की बढ़ती ताकत को आज रोका नहीं गया तो आने वाले 5-10 साल में ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। इसी बात को ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी कहते आए और इस रिपोर्ट के बाद ट्रंप इस बात के लिए पूरे तरीके से सीरियस हो चुके हैं। इसलिए वो आदमी सीधे सीधे कहता है कि अमेरिकन आर्मी की अफगानिस्तान में क्या जरूरत है? क्यों अमेरिकन आर्मी यूरोप में हो? क्यों अमेरिकन आर्मी कोरिया में हो? क्यों अमेरिकन आर्मी जो है डिप्लॉयड हो जापान में? भाई तुम सारे के सारे आज की डेट में बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो। तुम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के थोड़ी हो। तुम आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हो। अपनी सुरक्षा का खर्चा खुद उठाओ। यही बात ट्रंप कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसके ऊपर वॉर का इतना बड़ा खर्चा पड़ने वाला है। वो ये जानता है कि अगर वो अपने देश के बारे में नहीं सोचेगा इस वक्त तो उसका देश टुकड़ों में टूट जाएगा। इसी वजह से ट्रंप बार बार इस बात की कोशिश कर रहा है कि पुतिन के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। भाई देखिए, ट्रंप एक बात और जानता है और वो ये है कि अगर पुतिन मान गए तो इस वक्त यूएसए के सामने जो ईरान का सबसे बड़ा खतरा है, इजराइल के सामने जो ईरान का सबसे बड़ा खतरा है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। यही बात चाइना अच्छे से समझता है और यूएसए वॉर से फ्री ना हो जाए, क्योंकि अगर यूएसए वॉर से फ्री हो गया भैया तो फिर वो शी जिनपिंग के पीछे आएगा, फिर वो चाइना की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए आएगा। इसलिए एक तरफ से चाइना ये चाहता है कि लड़ाइयां रुके ना, दूसरी तरफ से यूएसए ये चाहता है कि किस तरह से लड़ाइयां रुक जाएं। अब इस बीच में ये जो यूरोप के गोरे हैं, इनके ऊपर पता नहीं कौन सी खुमारी शामिल है कि ये जो है रशियन एम्पायर को गिरा देंगे।
बहरहाल आज के जो मुद्दे की हम आखिरी बात करेंगे वो ये है कि अभी अभी जो है ना दुनिया में किस तरह से समीकरण बदलते हैं, किस तरह से जो है अलायंसेस बदलती हैं। 2 महीने पहले तक यूएसए और रशिया जो है ना आपस में बहुत तगड़े दुश्मन थे, मतलब एक दूसरे को मार डालें काट डालें। आज ये हो रहा है कि पुतिन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भैया अगर आप चाहें तो अमेरिका और जेलेंस्की के बीच में जो है ना हम सुलह करवा सकते हैं। अभी कल परसों पुतिन ने जो है ना एक ऑफर दिया है यूएसए को, क्योंकि भैया यूएसए और यूक्रेन के बीच में जो मिनरल्स की डील थी वो फेल हो चुकी है। तो रशिया की तरफ से एक ऑफर गया है कि भाई देखो ऐसा है, यूक्रेन के पास जितने मिनरल्स हैं उससे तो ज़्यादा ही है हमारे पास, तो भाई आप अपनी कंपनीज लेकर के रशिया में आइए, उन मिनरल्स को ड्रिल करिए, हमको भी दीजिए, अपना भी प्रॉफिट लीजिए। तो दुनिया में इस तरह के ऑफर्स भी हो रहे हैं। हालांकि यूएसए ने अभी तक इस पर कोई रिस्पांस दिया नहीं है, मगर एक बात यहां से निकल के आती है कि आज यूएसए नेटो को साइडलाइन क्यों कर रहा है। देखिए यूएसए एक बिजनेस सेंट्रिक कंट्री है, यूएसए को अपना धंधा दिखाई देगा वो अलायंस फॉर्म करेगा, यूएसए को अपना फायदा दिखाई देगा वो किसी भी कंट्री के पीठ पर हाथ रखेगा। यूएसए को अपना फायदा नहीं दिखाई देगा ना तो वो आपको बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सबसे बड़ा खतरा रशिया और जर्मनी थे जो कि यूरोप के अंदर थे। उस वक्त चाइना की कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए अमेरिका ने नेटो का फॉर्मुलेशन किया। आज चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएसए को क्वाड की जरूरत है, इसलिए यूएसए क्वाड को पुश कर रहा है क्योंकि उसे यूरोप से अब कोई चैलेंज नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और डेवलपमेंट्स हम इस चैनल पर इन वीडियोस के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया जल्दी कर लीजिए। थैंक यू।